इंडस नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा। हिमालय से अरब सागर तक बहती हुई यह शक्तिशाली नदी दो देशों भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। 1946 के विभाजन के बाद इंडस नदी प्रणाली नए बने देशों के बीच विवाद का एक स्रोत बन गई। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कृषि पर बहुत अधिक निर्भर हैं, ने पानी पर अधिकार का दावा किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक के मध्यस्थता करने के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। यह एक ऐतिहासिक समझौता था जो विपरीत परिस्थितियों में बातचीत की शक्ति का प्रमाण था। लेकिन नदी की तरह ही इंडस वाटर ट्रीटी की यात्रा में शांत और अशांत दोनों तरह के दौर आए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कूटनीति की शक्ति का प्रमाण है। यह इंडस नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करती है और सहयोग और विवाद समाधान के लिए तंत्र स्थापित करती है। संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को आवंटित की जाती है। यह आवंटन भारत को इन नदियों के पानी का सिंचाई, बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का अधिकार देता है। दूसरी ओर पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर नियंत्रण दिया गया था। ये नदियां पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र की जीवन रेखा होने के कारण देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक कल्याण के लिए बहुत महत्व रखती हैं। संधि नदी प्रणाली की परस्पर जुड़ी प्रकृति और दोनों देशों की जरूरतों को स्वीकार करती है। इसलिए इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो कुछ हद तक लचीलेपन और सहयोग की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए भारत को कुछ विशिष्ट उद्देश्यों जैसे रन ऑफ द रिवर जल विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति है। जबकि इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण जल संघर्ष को रोकने में काफी हद तक सफल रही है, लेकिन यह विवादों से मुक्त नहीं रही है। साझा संसाधन को नियंत्रित करने वाला एक जटिल दस्तावेज होने के कारण यह संधि द्विपक्षीय तनाव का केंद्र बिंदु बन गई है। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है। बिजली की बढ़ती मांग का सामना कर रहे भारत ने पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की मांग की है। हालांकि पाकिस्तान ने कई भारतीय परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, यह दावा करते हुए कि ये परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं और पानी के बहाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। विशेष रूप से किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाएं दोनों देशों के बीच विवाद की प्रमुख हड्डी बन गई हैं। पाकिस्तान का तर्क है कि पानी के बहाव और समय को बदलकर ये परियोजनाएं उसकी सिंचाई प्रणालियों और कृषि पद्धतियों को बाधित करेंगी। हालांकि भारत का कहना है कि परियोजनाओं को संधि के प्रावधानों के सख्त अनुपालन में विकसित किया जा रहा है और इससे पाकिस्तान को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होगा। ये विवाद उस नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं जिसे इंडस वाटर ट्रीटी बनाए रखने की कोशिश करती है। इंडस वाटर ट्रीटी ने भारत पाकिस्तान संबंधों की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह राजनीतिक शत्रुता और अविश्वास की पृष्ठभूमि के बीच भी सहयोग की संभावना का प्रमाण है। हालांकि यह संधि व्यापक राजनीतिक माहौल की अनिश्चितताओं से मुक्त नहीं रही है। युद्धों, सीमा पर झड़पों और सीमा पार आतंकवाद के आरोपों ने द्विपक्षीय संबंधों पर लंबी छाया डाली है, जो अक्सर जल बंटवारे के क्षेत्र में फैल जाती है। उड़ी में एक भारतीय सेना के अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अंदर 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी। इसी तरह 2019 के पुलवामा हमले, जिसमें एक आत्मघाती हमलावर ने 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी समूह के लिए जिम्मेदार हमले के कारण भारत में संधि पर फिर से विचार करने और पश्चिमी नदियों पर भारत के नियंत्रण का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी ने विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विश्लेषकों से व्यापक राय और दृष्टिकोण प्राप्त किए हैं। भारत में संधि के पुनर्मूल्यांकन की मांग बढ़ रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह पाकिस्तान का अनुचित पक्ष लेती है। इस विचार के समर्थक संधि द्वारा पाकिस्तान को पानी के उदार आवंटन
और पानी के अपने हिस्से का पूरी तरह से उपयोग करने की भारत की क्षमता पर लगाए गए प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस मुद्दे पर सख्त रुख का संकेत देते हुए घोषणा की। उड़ी हमले के बाद दिया गया यह बयान भारत में कुछ लोगों की भावना को दर्शाता है कि देश को पाकिस्तान के साथ अपने व्यवहार में सौदेबाजी की चिप के रूप में अपनी तटवर्ती स्थिति का लाभ उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान संधि को द्विपक्षीय जल समझौतों का स्वर्णिम मानक मानता है और इसके प्रावधानों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। पाकिस्तान का तर्क है कि संधि उसकी जल सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसकी शर्तों को बदलने के किसी भी प्रयास का उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम होगा। जल कानून में विशेषज्ञता रखने वाली एक पाकिस्तानी वकील एरम सत्तार कहती हैं, IWT दोनों देशों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भूगोल और क्षेत्रीय नियंत्रण के कारण विवादास्पद है। 6 दशक से अधिक पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी अब एक चौराहे पर खड़ी है। हालांकि इसने जल संघर्ष के खिलाफ एक बांध का काम किया है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन, पानी की बढ़ती मांग और राजनीतिक अविश्वास की लगातार छाया महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करती है। बढ़ते तापमान के कारण इंडस नदी प्रणाली की जीवन रेखा, हिमालयी ग्लेशियर खतरनाक दर से घट रहे हैं। वर्षा के पैटर्न में बदलाव के साथ साथ ग्लेशियरों का पिघलना पानी की कमी को बढ़ा सकता है और सिंधु के पानी के लिए प्रतिस्पर्धा को तेज कर सकता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान दोनों ही बढ़ती आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, जिससे उनके पहले से ही तनावग्रस्त जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। आने वाले दशकों में कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी की मांग में काफी वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे सिंधु पर दबाव और बढ़ेगा। बार बार तनाव और सीमा विवादों से बढ़े भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास के कारण रचनात्मक बातचीत में शामिल होना और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अपनी खामियों और चुनौतियों के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है। इस ऐतिहासिक समझौते को संरक्षित करना और इंडस नदी प्रणाली के न्याय संगत और स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना भारत और पाकिस्तान दोनों में लाखों लोगों की भलाई के लिए सर्वोपरि है। आगे बढ़ते हुए दोनों देशों को टकराव के बजाय बातचीत और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक साझा संसाधन इंडस नदी एक साझा दृष्टिकोण और साझा आधार खोजने की प्रतिबद्धता की मांग करती है। राजनीतिक संबंधों के उतार चढ़ाव से अलग जल संबंधी मुद्दों पर नियमित उच्च स्तरीय चर्चाओं में शामिल होना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और नदी प्रणाली की पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। अंततः इंडस वाटर ट्रीटी का भविष्य भारत और पाकिस्तान की अपने मतभेदों को दूर करने और जल सुरक्षित भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने